नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। यदि आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो हाल ही में भी बिहार में एस्टेट हुआ है उस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कैसा विवाह कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं परवीक्षा विवाह। मतलब ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है, राइट मिल्स किस देश के समाजशास्त्री थे? राइट मिल्स किस देश के समाजशास्त्री थे? इसका सही जवाब है अमेरिका। ए इज़ द राइट आंसर। तीसरा नंबर कह रहा है, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी? द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है मुजफ्फर शेरिफ। मुजफ्फर शेरिफ। मतलब सी इज़ द राइट आंसर। चौथा नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक फागबेज किसने लिखा? प्रसिद्ध पुस्तक फागबेज किसने लिखा? इसका सही जवाब है समनर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्राथमिक। ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है? मतलब जो दिया गया है तीनों ऑप्शन वो सभी हैं, मतलब उपरोक्त सभी हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा? समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा? इसको अगस्त काम्टे ने गढ़ा। आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ सोशलॉजी जो हैं वो अगस्त काम्टे हैं। उनका जन्म 19 जनवरी 1798 फ्रांस के मोंटपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने चिंतन के 3 स्तर बताए थे, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवाद अवस्था। क्लियर। इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त काम्टे। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त काम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है? अगस्त काम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है सकारात्मक दर्शन। सकारात्मक दर्शन। मतलब बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सार्वजनिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है? रैखिक सिद्धांत से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन दिया है मतलब बिहार सरकार ने वो गलत है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्क्स आगमन काम्टे। इसमें दिया गया है पेरेटो स्पेंगलर मार्क्स। ये सही जवाब नहीं है, तो ये पक्का क्वेश्चन जो है डिलीट होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। माइक्रो सोशलॉजी का अध्ययन क्या है? माइक्रो सोशलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये भी जो दिया है बिहार स्टेट वालों ने, इसको बड़ा समूह माना है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा छोटा समूह। छोटा समूह। ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगर इसमें कहता कि माइकोलॉजी, ये माइक्रो दिया है, माइकोलॉजी अगर कहता माइक्रो सोशलॉजी तब तो बड़ा समूह होता है, लेकिन इसमें माइक्रो दिया है इसलिए ये गलत है।
जो बिहार स्टेट ने दिया है इसको। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है अगस्त कामटे के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है? धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण, काया पलट चरण, सकारात्मक। तो काया पलट इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्मशास्त्री अवस्था को भी कहा जाता है। धर्मशास्त्री अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काल्पनिक अवस्था। मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगस्त कामटे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? अगस्त कामटे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है वास्तविक घटना। क्या है? वास्तविक घटना। ए इज द राइट आंसर। सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना क्या है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक संरचना क्या है? तो परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों, रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है। ये इसका गलत जवाब है। ठीक है, नहीं है ना? हाँ सही है, ए इज द राइट आंसर। संरचनात्मक क्या है? संरचनात्मक प्रकारात्मक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक प्रकारात्मक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं लोगों का संग्रह। लोगों का संग्रह। ए इज द राइट आंसर। इसमें भी बीपीएससी बिहार स्टेट वालों ने आंसर को सही, हाँ सही माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अहिंसक अपराधों में शामिल है। अहिंसक अपराधों में शामिल है, तो ये लागू करना ये राइट आंसर है, लेकिन इसको दिया गया है संपत्ति की चोरी। संपत्ति की चोरी तो हिंसक में आता है, तो हो ही नहीं सकता अहिंसक। इसलिए बिहार स्टेट वालों ने भी इसके में गलती किया है, इसका भी क्वेश्चन डिलीट होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है। सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। बी इज द राइट आंसर। डेस अर्थात किसी चीज़ को समझने का तरीका क्या है? परिप्रेक्ष्य है। क्या भाई? परिप्रेक्ष्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? इसका अधिकार होता है, ये इनके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। क्लियर। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है? तो 338 में किया गया है। डी इज द राइट आंसर। जो नौकरी की महत्ता तय करता है, जो नौकरी की महत्ता तय करता है, तो इसमें बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। डेविस और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है स्तरीकरण का सिद्धांत। स्तरीकरण का सिद्धांत। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है? डेविस और मूर का आग्रह क्या है? तो इसका सही जवाब है
सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी आर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक हैं स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, मतलब ए इज द राइट आंसर। सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। तो ये क्या करता है? उपरोक्त सभी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक, राजनीतिक, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। जाति मतलब किस पर आधारित है? जाति किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म। ए इज द राइट आंसर। डैड डैश एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता है? ये हाइपरगेमी। ये इंग्लिश में तो दिया है लेकिन हिंदी में लिख दिया है। क्लियर? ये हाइपरगेमी मतलब अनुलोम विवाह को कहते हैं। जैसे निम्न जात की लड़की हो, उच्च जात का लड़का हो, तो उसे हम हाइपरगेमी या अनुलोम विवाह कहते हैं। और उच्च जात की लड़की रहेगी, निम्न जात का लड़का रहेगा, तो उसे हाइपोगेमी विवाह कहते हैं, जैसे अनुलोम विवाह को कहते हैं। क्लियर? इसको भी ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जात शब्द की उत्पत्ति हुई है पुर्तगाली से। किससे हुई है? पुर्तगाली से। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाति एक समूह है, जाति एक समूह है अंतर्विवाही। तो सी इज द राइट आंसर। जात शब्द किसी संस्कृत शब्द से बना है, जात शब्द किसी संस्कृत शब्द से बना है, तो इसका सही जवाब है जना। ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो हैं सारे सोशोलॉजी से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या इसमें पूछ लिया था? अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछेगा ना, तो इसलिए इसको 2-3 बार याद कर लेंगे, देख लेंगे वीडियो, तो बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएगा और आगे भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर करेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तो रिश्तेदारी के उपयोग क्या कहलाता है? एवंकुलेट कहलाता है। ये इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है। मातुल परिवार, इसमें मातृसत्तात्मक दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसको हिंदी में एवंकुलेट को कहते हैं मातुल परिवार। क्लियर? तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा खुल्ला। क्या कहा जाता है भाई? खुल्ला। सी इज द राइट आंसर। किसने परिभाषित किया संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का संग्रह है जो आम तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही चूल्हे का पका हुआ भोजन खाते हैं, जिसके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कौन कहा था? इसको कहा था कर्वे ने। कौन कहा था भाई? कर्वे ने। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वभाव से रिश्तेदारी है तो कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब विवाह के बाद पति जो है अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो उसे इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसमें भी ऑप्शन गलत दिया गया है। इसमें देना चाहिए मातृसत्तात्मक परिवार होना चाहिए, क्योंकि लड़की के घर लड़का जाके रह रहा ना, इसलिए ये भी उत्तर गलत है इसका। इसको जो भी लगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लगाया गया है इसमें
स्थानीय निवास परिवार। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा, लेकिन रियल जो है वो मातृसत्तात्मक परिवार होगा। क्लियर। वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है बहुपतित्व विवाह। ए इज़ द राइट आंसर। वह परिवार जिसमें पति पत्नी, उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैवाहिक परिवार। वैवाहिक परिवार ए इज़ द राइट आंसर। नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो ये होता है औपचारिक। क्या होता है भाई? औपचारिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। एक औपचारिक संगठन में नियम क्या होते हैं? लिखित में दिए गए होते हैं। क्या होते हैं? लिखित में दिए गए होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। एनजीओ क्या है? ऐसे संगठन जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं और जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हो जाएगा इसका उत्तर ए इज़ द राइट आंसर। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के लिए किसी भी एक अन्य रूप में कहीं बेहतर है। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है? अंतर का बिंदु क्या है? केवल इसमें पहला सही है। ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गरीब लोग वे हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं, उसे कहते हैं क्रॉनिक। क्या कहते हैं भाई? क्रॉनिक विधि है ये। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की विशेषता है? कर्ज का जाल, लिंग असमानता, खराब स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से हो जाएगा इसका उत्तर डी इज़ द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? श्रम का विभाजन है, निजी संपत्ति की संस्था है, वाणिज्यिक संबंधों का नगद गठजोड़ है, उपरोक्त सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक हैं इमाइल दुर्खीम। कौन है भाई? इमाइल दुर्खीम। डी इज़ द राइट आंसर। शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये वैश्वीकरण हो जाता है। जब निजीकरण कर देंगे शिक्षा को तो वैश्वीकरण के रूप ये धारण कर लेगा। क्लियर। बी इज़ द राइट आंसर। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बी सी इज़ द राइट आंसर। राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीति विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में राज्य को जो है ये रखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया है? इसको बताया है किसने? इसको बताए हैं बादाम ने। कौन बताया भाई? बादाम। इसको तो मैं भी पहली बार नाम सुना, बादाम। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यविहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अराजकतावाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
और लाल फीता शाही। डी इज़ द राइट आंसर। 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी और इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का प्रमुखता किसका परिणाम था? इसका था, कौन था इसका? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर और आर्थिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा इसका सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, 352 हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और अराजकता आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हेनरी फेयोल का। किसका है? हेनरी फेयोल का। सी इज़ द राइट आंसर। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1982 में। बी इज़ द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। डी इज़ द राइट आंसर। वह कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीज़ों का माप है कथन का समर्थन करता है? कौन करता है इसका समर्थन? प्रकृतवाद करता है। कौन करता है? प्रकृतवाद। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं वस्तुनिष्ठ मूल्य में। वस्तुनिष्ठ मूल्य में। बी इज़ द राइट आंसर। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है प्रकृतवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है, शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है व्यवहारिक दर्शन। व्यवहारिक दर्शन। ए इज़ द राइट आंसर। भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है? इसका सही जवाब है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण। तो बी इज़ द राइट आंसर। सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। बी इज़ द राइट आंसर। दुर्खीम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध अलौकिक से है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली कहलाती है, ये कहलाता है धर्म। डी इज़ द राइट आंसर। पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? अलौकिक से। सी इज़ द राइट आंसर। धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा था? इसका सही जवाब है मेलिनोवस्की। बी इज़ द राइट आंसर। जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण करता है। सी इज़ द राइट आंसर। धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण की परिभाषा किसने दी है? इसको दिए थे अकबर ने। डी इज़ द राइट आंसर। किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? ओटावे ने। किसने कहा था? ओटावे ने। सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा। बी इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? सामाजिक परिवर्तन में शामिल है शैक्षिक स्तर में बदलाव। ए इज़ द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। इसका सही जवाब है केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा। सी इज़ द राइट आंसर।
अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं आधुनिकीकरण। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाज स्वभावतः बहुलवादी है। क्या है भाई? बहुलवादी है। बी इज़ द राइट आंसर। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कि मतलब डेढ़ वर्णों में विभाजित किया गया था, तो 4 वर्णों में इसको विभाजित किया गया था। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेढ़ ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब है पश्चिमीकरण। ए इज़ द राइट आंसर। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा AR देसाई। ए इज़ द राइट आंसर। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। सी इज़ द राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म जो है वो कुंडग्राम और पावा में हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये सभी पड़ा है, जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी इस पर प्रभाव पड़ा है। डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है केवल पहला ही सही है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो इसका सही जवाब है 32। डी इज़ द राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? भील है, तो डी इज़ द राइट आंसर। भारत में कितनी जनजातियां हैं? भारत में तो लगभग 700 जनजातियां हैं, लेकिन इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 645। 645। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? इसमें भी 32 जनजाति हैं। बी इज़ द राइट आंसर। व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो जब प्रजातियां एक क्षेत्र के साथ रहती हों उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जनसंख्या। क्या कहते हैं भाई? जनसंख्या। डी इज़ द राइट आंसर। उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जनसांख्यिकी। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 95 नंबर जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माल्थस। क्या हो जाएगा? माल्थस। ए इज़ द राइट आंसर। यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है क्या कहलाता है? इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। बी इज़ द राइट आंसर। यूएनपीएफए के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? इसका माना है 15 से 64। ए इज़ द राइट आंसर। भारत में 2001-2011 के जनगणना के दौरान जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.6। सी इज़ द राइट आंसर। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो उत्प्रवास इसका नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। उत्प्रवास हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर।
उत्प्रवास। क्लियर। तो चलिए अगला देखते हैं। 100 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं का सार्वभौमिक पहुंच तक करना। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। पालने से लेकर कब तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम होता रहता है। तो इसलिए हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त किया है। कौन किया है? परियोजना कार्य। परियोजना कार्य। डी इज द राइट आंसर। शिक्षण में शिक्षक है स्वतंत्र है, विद्यार्थी अस्वतंत्र है। क्लियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है संपूर्ण विकास, मतलब ए इज द राइट आंसर। प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है उद्देश्य। क्लियर। बी इज द राइट आंसर। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है किसने? किसने कहा है इसको? कहे हैं केल्डवेल कुक ने। केल्डवेल कुक ने। ए इज द राइट आंसर। आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन है ह्यूरिस्टिक विधि। क्या भाई? ह्यूरिस्टिक विधि। बी इज द राइट आंसर। नाटक के भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए इतिहास। सी इज द राइट आंसर। पाठ योजना में उपविषय प्रतिबिंबित होता है उद्देश्य कथन से। सी इज द राइट आंसर। शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था, किसने कहा था? फ्रावेल ने। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तैरना। सी इज द राइट आंसर। भौतिक वृद्धि और विकास के, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? ये चर्चा विधि है। इसमें डबल ऑप्शन दे दिया, ए भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन चर्चा विधि माना गया है, तो एक भी लगा लीजिए चाहे जो। बी इज द राइट आंसर। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों में स्वशिक्षा को बढ़ावा देना। तो बी इज द राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक मदद करती है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है, मतलब दोनों को मदद करेगी। सी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। डी इज द राइट आंसर। शिक्षण प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक है, कैसी है? शिक्षण प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक। ए इज द राइट आंसर। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। किसके रूप में? सहायक के रूप में। तो ए इज द राइट आंसर। एक अच्छे मूल्यांकन में
एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है। क्या होती है? वैधता होती है। एक अच्छा मूल्यांकन करना है तो उसमें वैधता जरूरी है। बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? वाद विवाद नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। मूल्यांकन संबंधित है, मूल्यांकन संबंधित है उपरोक्त सभी से। डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? या शिक्षकों की वृत्तिक, या शिक्षकों की वृत्तिक मतलब सी इज़ द राइट आंसर। पाठ्यक्रम भाग है पाठचर्या का। बी इज़ द राइट आंसर। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। बी इज़ द राइट आंसर। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी। ए इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? जातिगत अनुभव। डी इज़ द राइट आंसर। जातिगत अनुभव कोई इसमें भूमिका अदा नहीं करेगा। आयामी शिक्षण सामग्री है उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना। बी इज़ द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इसका सही जवाब है खजियार। डी इज़ द राइट आंसर। पी अपॉन ई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? कमाई की कीमत, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। चौकीदार विरोधी अभियान जो भारत के किन भागों में लोकप्रिय था, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित कहाँ था? ये बिहार और बंगाल में। ए इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? दल बदल। तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सी इज़ द राइट आंसर। स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, डी का 1, डी का 1 इसमें ओनली मिल रहा है सी में। क्लियर? इसमें मिल रहा है सी में। तो सी इज़ द राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है क्या भाई? उड़ीसा है। क्या भाई? उड़ीसा। तो बी इज़ द राइट आंसर। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और डी इसमें सही हो जाएगा। ए और डी। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये बस मैथ का सवाल है कुछ। ये 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 144। ए इज़ द राइट आंसर। ये सवाल है, इसको लगा लेना। कांसा और मिश्र धातु जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो ये टिन और कापर को मिला के बनाया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुणनखंड नहीं है? तो इसमें नहीं है पहला, 9 इज़ द राइट आंसर। 100 लाख को निम्नलिखित में से भी जानते हैं हम किस तरह से, मतलब उसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 करोड़ में। क्या लिखेंगे? 1 करोड़ लिखेंगे। क्लियर? प्रियदर्शनी ने इतना किलोग्राम बादाम, इतना किलोग्राम मतलब 2500 ग्राम किशमिश और इतना मतलब 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए और प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? मतलब तीनों जोड़ लेना है, फिर डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा 300
ग्राम। डी इज़ द राइट आंसर। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? भाई वर्ग का भुजा 5 है ना, तो इसको जब डबल करेंगे 10 हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो इसमें 25 हो जाएगा, उसमें 10 10 100, मतलब 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? ए इज़ द राइट आंसर। रूबीन ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त हुई। पूरी यात्रा के समय कितना समय लगा? इसका कुल लगा था 4 घंटे 25 मिनट। लगा लेंगे, बहुत आसान सवाल है। 4 घंटे 25 मिनट, 4 घंटे 25 मिनट मतलब डी इज़ द राइट आंसर। ग्राम का संबंध वजन से, सेंटीमीटर को तो जानते ही आप, लंबाई हो जाएगा। क्लियर? डी इज़ द राइट आंसर। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। अब बताइए, इतना आसान सवाल दे दिया है, इसमें हो जाएगा लोमड़ी। डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? डी इज़ द राइट आंसर। जैसे 3 2 5 4 9 8 17 16 33 32 65 हो जाएगा आपका। क्लियर? उत्तर क्या हो जाएगा? 65। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। इसको भी मिलान कर लेना है, आ जाएगा, आसान है। तो LTRHB मतलब डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? इसको कर लीजिएगा, आसान है ये। इसका उत्तर आएगा ससुर। तो सी इज़ द राइट आंसर, ससुर। क्लियर? सी इज़ द राइट आंसर। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।